हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्नोग्राफी से जुड़ी। पोर्नोग्राफी के बारे में जानेंगे कि आखिर पोर्नोग्राफी है क्या और भारत में ये इलीगल क्यों है। उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, यानी कि ये पोर्नोग्राफी की चर्चा न्यूज़ में क्यों बनी है। चर्चा इसीलिए बनी है, यहाँ आप देख रहे हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, सबको पता है इस बारे में। राज कुंद्रा भी जो है काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है। ये बहुत ज़्यादा फेमस और हाईलाइट रहते हैं अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए, कभी डायमंड रिंग, कभी बुर्ज खलीफा में फ्लैट देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या बात हो रही है। बात यह है कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा अरेस्टेड इन पोर्नोग्राफी केस में ये अरेस्ट हो गए, यानी कि अश्लील सामग्रियों को परोसने में, अश्लील मूवीज बनाने के चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या है पूरा मैटर, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि भारत में पोर्नोग्राफी के लीगल कॉन्सेप्ट क्या हैं, किस तरीके से पोर्नोग्राफी भारत में इलीगल रूप से देखी जाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मंडे के दिन मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया। और इनको किस मामले में अरेस्ट किया गया है? पोर्नोग्राफी रिलेटेड केस के मामले में इनको अरेस्ट किया गया है, यानी कि अश्लील फिल्में बनाने और कुछ मोबाइल बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उनके मीडियम से उसको पब्लिश करने के मामले में इनको अरेस्ट किया गया है। अब इस मामले में राज कुंद्रा को एक की कॉन्स्पिरेटर के तौर पे देखा जा रहा है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे राज कुंद्रा को देखा जा रहा है। ये मामला आपको बता दूं कि फरवरी में ही जो केस है वो लॉन्च कर दिया गया था और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये पोर्नोग्राफी रैकेट का जब भांडाफोड़ हुआ तब जाके अरेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अब इसमें राज कुंद्रा के अलावा भी 9 और लोगों की अरेस्टिंग की गई है। और इस रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब कुछ महिलाओं को, जिनको कहा गया था कि हम आपको वेब सीरीज में काम देंगे, तो उनको वेब सीरीज में काम देने की जगह पोर्नोग्राफी फिल्म में काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए उनको ऊपर प्रेशर बनाना शुरू हो गया। तब जाके ये कंप्लेन लॉन्च हुई और उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन चला और पुलिस का कहना है कि उनके पास प्रॉपर एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि ये जो केस है पोर्नोग्राफी रिलेटेड, इसमें एक की कॉन्स्पिरेटर के तौर पर अहम भूमिका है राज कुंद्रा की। इस बात का कंफर्मेशन खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया है। उन्होंने कहा है कि क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई ने फरवरी 2021 में ही इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। पोर्नोग्राफी फिल्म्स बनाना और उसको पब्लिश करना कुछ ऐप्स के मीडियम से। इस मामले में राज कुंद्रा की 19 जुलाई को अरेस्टिंग कर दी गई है और ये मुख्य आरोपी के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वी हैव सफिशिएंट एविडेंस रिगार्डिंग दिस, यानी कि इस मामले के तहत उनके पास सफिशिएंट एविडेंस भी है और साथ ही इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम लोग बात करते हैं पोर्नोग्राफी से जुड़े किसी भी मामले के बारे में, तो हम देखते हैं कि इसका बॉलीवुड कनेक्शन बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि राज कुंद्रा पहले इंसान है जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होने का। बहुत सारी एक्ट्रेस का इसमें नाम रहता है, बहुत सारे एक्टर्स का नाम रहता है, साथ ही कुछ बिजनेसमैन का नाम रहता है, कुछ नेताओं का भी नाम इनमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये पूरा एक टीम बन के काम करता है और इस तरीके की अश्लीलता फैलाई जाती है। राज कुंद्रा के ऊपर चीटिंग से जुड़ा हुआ, उसके बाद से पब्लिक प्लेस में या फिर पब्लिकली जो है, जो भी ऑब्सेंस एक्ट होते हैं, यानी कि जो भी अश्लील हरकतें होती हैं या फिर जो अश्लीलता को दिखाने वाली, दर्शाने वाली, परोसने वाली जो किताबें हैं या लिटरेचर है, इन सब के सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ आईपीसी सेक्शन लगाया गया है। और साथ ही अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट के तहत भी कई धाराओं को लिया गया है। ये पहला मामला नहीं है जब राज कुंद्रा के ऊपर इस तरीके के पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है। पहले भी पूनम पांडे जो है, हम जानते हैं कि पूनम पांडे जो है अडल्ट प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं अपने फैंस के बीच में। उन्होंने भी राज कुंद्रा के ऊपर इसी तरीके से मिलता जुलता, यानी कि पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील पोज बनाने के प्रेशर के ऊपर इनके ऊपर केस किया था। हालांकि बाद में उसको खारिज कर दिया गया, उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पैसा जो है ना, ये भी बहुत सिस्टम को खरीद लेता है। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है कहना कि सिस्टम बिक जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि सिस्टम जो है कहीं ना कहीं पैसे वाले लोगों के बीच में, रसूखदार लोगों के बीच में जो है सिस्टम भी लाचार हो जाता है। तो इस तरीके से ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इससे जुड़े हुए कंप्लेन जो है वो राज कुंद्रा के ऊपर किए जा चुके हैं।
अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान पोर्नोग्राफी बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। सॉफ्ट पॉर्न हो, हार्ड पॉर्न हो, इन सबको ओटीटी प्लेटफॉर्म के मीडियम से, इंटरनेट के मीडियम से परोसा जा रहा था। और हर मूवी में हम देख सकते हैं कि आजकल जितनी भी मूवीज आ रही हैं उन सब में हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपको अश्लीलता का प्रदर्शन निश्चित तौर पे दिखाई देगा। जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया है, लोग इंटरनेट एक्सेस करना शुरू कर दिए हैं, खास करके लॉकडाउन पीरियड में, तो तब से पोर्नोग्राफी जो है इसका ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई सोशल मीडिया साइट्स हैं, कई ऐप्स हैं जिनके मीडियम से पॉर्न को परोसा जा रहा है। यहाँ पे आपको हर तरीके का अडल्ट पोर्नोग्राफी भी मिलेगी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी मिलेगी। आगे चल के हम बात करते हैं कि इनके पीछे लीगल क्या रीज़न है और कौन कौन से कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि ट्विटर के ऊपर भी बैन करने के बारे में बात चल रहा था, क्योंकि गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, इनकी ऐसी कंप्लेन थी कि बच्चा जो है ट्विटर या फिर इस तरीके के जो भी साइट्स का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें लिंक आ जाता है पोर्नोग्राफी का, तो वो अपने मेन एम से हटकर उन लिंक्स के चक्कर में पड़ जाता है। तो इस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है और जो हमारी जनरेशन है, उस हमारी जनरेशन को जो उसका प्रॉपर एम है उस एम से भटकाया जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर पोर्नोग्राफी है क्या। अगर हम लोग बात करें पोर्नोग्राफी की तो इस दायरे में वो सारे फोटोज आते हैं, वो वीडियोज आते हैं, वो टेक्स्ट आते हैं, वो ऑडियो आते हैं, वो सारे तमाम मटेरियल आते हैं जो कहीं ना कहीं नग्नता पर आधारित है, यानी कि न्यूडिटी को जो दिखाते हैं उस चीज़ के ऊपर अगर बेस हैं, तो ऐसी जो भी सामग्री है, ऐसी जो भी मटेरियल है, ये हमारा पोर्नोग्राफी के तहत आता है। अगर हम इस मटेरियल को किसी को भेजते हैं या किसी के जरिए हम प्राप्त करते हैं तो इनके अपने एंटी पोर्नोग्राफी लॉ यहाँ पर लागू हो जाता है। जो लोग दूसरों की अश्लील वीडियोस को, यानी कि न्यूड और पोर्नोग्राफिक वीडियोस तैयार कर लेते हैं, उसका एमएमएस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या प्रिंट मीडियम से उसे उस व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो ये सब जो पोर्नोग्राफिक मैसेज है, ये सब इसी यानी एंटी पोर्नोग्राफी लॉ के तहत आते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में पोर्नोग्राफी किस तरीके से अवेलेबल होता है लोगों के बीच में, तो इसके दो सोर्स हैं। एक सोर्स आपका प्रिंट मीडिया का सोर्स है और दूसरा सोर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। प्रिंट मीडिया के बारे में हम लोग बात करें तो मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, कुछ पीरियडिकल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए और कुछ साहित्य यानी लिटरेचर हो गए। इन सब के थ्रू जो है लोगों के पास तक पोर्नोग्राफी को सप्लाई किया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इंटरनेट के बारे में बात करें तो जब से स्मार्टफोन इंक्रीज हुआ है, लोगों के पास पहुंचा है और तब से जो पोर्नोग्राफी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादातर करके अगर हम लोग बात करें कि कंजप्शन लेवल कहाँ पर ज़्यादा है, तो इंटरनेट के मीडियम से लगभग 70% पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लीगलिटी को लेके, यानी कि क्या कानूनी प्रावधान है इस पोर्नोग्राफी के पीछे। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पोर्नोग्राफी को पब्लिश करना या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दूसरे तक पहुँचाना ये इलीगल ज़रूर है, लेकिन अगर उसे देखा जाता है, उसे पढ़ा जाता है, उसे सुना जाता है तो ये इलीगल नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिश करना और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उसको पहुंचाना कहीं, ये इलीगल आता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंसर्न में मैं बता दूं आपको कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी इलीगल है, यानी कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने के साथ साथ उसको देखना भी इलीगल माना जाता है। यहाँ देखिए, अगर हम सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, तो ये भारत में इलीगल है। किस सेक्शन के तहत आता है? ये 292 सेक्शन के तहत आता है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना, उसका सर्कुलेशन करना, किस चीज़ का? ऑब्सेंस मटेरियल का, यानी कि अश्लील सामग्रियों का इस तरीके से सर्कुलेशन करना पोर्नोग्राफी का, किस उम्र वालों के लिए, यानी कि वो एज ग्रुप, वो पर्सन जो कि 20 साल से नीचे हैं, अगर उनके बीच में इस तरीके की सेलिंग और सर्कुलेशन किया जा रहा है तो ये भी आपका इलीगल है, जो सेक्शन 293 और साथ ही आईटी एक्ट 67B के तहत आता है। अब यहाँ पे हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, बनाना किसी भी रूप में भारत में इलीगल है, प्रोहिबिटेड है और ये आता है आपका सेक्शन 67B के तहत और आईटी एक्ट 2000 के तहत। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें, पब्लिशिंग के बारे में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफी के बारे में बात करें तो ये भी भारत में इलीगल है और जो आता है आपका सेक्शन 292 और 293 के तहत।
आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं इस मैप की हेल्प से कि वर्ल्ड में पोर्नोग्राफी लॉ क्या कहता है, यानी कि वर्ल्ड में पोर्नोग्राफी कहाँ पर लीगल है, कहाँ इलीगल है, उसके बारे में अगर हम एक नज़र डालें तो यहाँ आप मैप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर दिए हुए हैं और ये कलर जो है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इंडेक्स में देखते हैं कि ये जो हरा वाला पोर्शन है ये दोनों जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्टली इसका पार्ट जो है पूरा ग्रीनिश है, यानी कि ग्रीनिश आपको बता रहा है फुली लीगल, यानी कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी जो है वो लीगल है, यहाँ पे इसे कानूनी चोला पहनाया गया है। लेकिन अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया और बोलीविया का कुछ रीजन हो गया, इन कंट्री के बारे में डेटा जो है वो अनअवेलेबल है, यानी कि डेटा अवेलेबल नहीं है, और बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर पोर्नोग्राफी लीगल है। अगर हम येलोइश पोर्शन के बारे में बात करें तो ये साउथ अमेरिका अफ्रीका का कुछ रीजन, उसके बाद से रशिया वाला जो इलाका है ऑलमोस्ट कंप्लीट रशिया हो गया, जापान हो गया, ये रीजन, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ये लीगल है, यानी कि पार्शियली लीगल है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ये रेस्ट्रिक्शन नेचर ऑफ पोर्नोग्राफी के ऊपर डिपेंड कर जाता है। रेडिश पोर्शन के बारे में हम लोग बात करें तो रेड पोर्शन में आप देख रहे हैं कि पूरा भारत है, चाइना है, उसके बाद अरेबियन और इस्लामिक कंट्रीज जो हैं ये सब इसमें है। इसके साथ ही हमारा जो यहाँ पे आइलैंड है, ये आइलैंड ग्रुप जो है आर्किपेलागो, यहाँ पर भी ये इलीगल है। साथ ही मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं यहाँ पर भी इसको इलीगल माना गया है। तो ये वर्ल्ड में लॉ का डिस्ट्रीब्यूशन है पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए लॉ के बारे में, यानी कि विश्व का कुछ देश ऐसा है जहाँ पर खास करके वो देश जो कि एडवांस है और जो कि डेवलप्ड है वहाँ पर ये चीज़ें लीगल मानी गई हैं, जबकि कुछ पोर्शन जो है वहाँ पर ये पार्शियली लीगल है। हमारी ही कंट्री में और मोस्टली जो एशिया कंट्री है और साथ ही मोस्ट ऑफ दी अरेबिक कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे इसको इलीगल माना गया है, और कुछ ऐसे देश हैं जिनका रिलेटेड डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साथ ही यूरोप जो है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ये सब यहाँ पर फुली लीगल इसको माना गया है। आई होप कि इस मैप की हेल्प से आपको पोर्नोग्राफी लॉ के बारे में मालूम चला होगा कि वर्ल्ड में कहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड है और कहाँ पर यहाँ लीनियंसी दिखाई गई है। तो आई होप दोस्तों कि आज के लेक्चर में आपको पोर्नोग्राफी के बारे में जानकारी मिली होगी कि आखिर एक्चुअल में पोर्नोग्राफी है क्या, किस मीडियम से हमारे पास तक पहुंचता है, और भारत में पोर्नोग्राफी का क्या नेचर है और किस तरीके के लीगल प्रावधान यहाँ पर पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें राज कुंद्रा के केस को लेकर तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि पुलिस के पास पूरे एविडेंस हैं और ये इस मामले में एक मुख्य आरोपी के तौर पर घेरे जा चुके हैं। तो आगे हमें मालूम चलेगा कि इनके ऊपर कौन से सेक्शन इम्पोज किए जाएंगे और साथ ही इनको किस तरीके का सज़ा मिलने जा रहा है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर्स के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाके अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यहाँ पे आपको एक बेल आइकॉन मिलेगा, उसे भी आप ज़रूर क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर करें। और आपके लिए स्टडी ग्लोस का कंपटीशन चैनल लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर उसके पूरे डिटेल्स हैं, आप जाकर उसको सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ जाके हमारे कोर्सेज की पूरी जानकारी लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।